प्रणाम भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, आज शिव पुराण की कथा का 5वां दिन है। आज हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि कल हमने सुदर्शन चक्र, रावण जन्म, हनुमान जन्म और शिव और श्री राम का युद्ध, इन सभी कथाओं का श्रवण किया था। आज हम श्रवण करेंगे अर्जुन के पाशुपत अस्त्र और कणप की भक्ति, और इसके अलावा ग्रह प्रत्यावार की कथा, केतकी के पुष्प की कथा और चंद्रमा को श्राप से मुक्ति की कथा का श्रवण करेंगे। महर्षि वेदव्यास रचित शिव पुराण हिंदुओं के 18 पवित्र पुराणों में से सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराणों में से एक पुराण है। पुराणों की सूची में शिव पुराण का 4th स्थान प्राप्त है। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है और शिव की शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर वर्णन और भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। भगवान शिव जो स्वयं शंभु है, साक्षात है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार है। आइए हम शिव कथा का श्रवण करते हैं। श्री शिव पुराण के 5वें दिन की कथा का सबसे पहले हम अर्जुन के पाशुपत अस्त्र के बारे में कथा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य स्नातक अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में सारे दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। उसके बाद अर्जुन ने अपने आप को ध्यान की अवस्था में कृष्ण का हाथ पकड़े देखा। कृष्ण के साथ वे उड़ने लगे और सफ़ेद बर्फ से ढके पर्वत पर पहुँचे। वहाँ जटाधारी शंकर विराजमान थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन दोनों का पूजन किया और शंकर जी से कहा, भगवान, मैं आपका दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा, यहाँ से पास ही एक दिव्य सरोवर है। मैंने वहाँ धनुष और बाण रख दिए हैं। बहुत अच्छा कहकर दोनों उस सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो 2 नाग थे। दोनों नाग धनुष और बाण में बदल गए। इसके बाद वे धनुष और बाण लेकर कृष्ण अर्जुन दोनों शंकर भगवान के पास आ गए और उन्हें अर्पण कर दिए। शंकर भगवान की पसली से एक ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ, जिसने मंत्र जप के साथ धनुष को चढ़ाया। वह मंत्र अर्जुन ने याद कर लिया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर वह शस्त्र अर्जुन को दे दिया। यह सब अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। प्रिय भक्तों, इस प्रकार अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र पाया और उस अस्त्र से महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब हम आगे की कथा की ओर चलते हैं। आगे की कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे कणप की भक्ति से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं।
भील कुमार कणप वन में भटकते भटकते एक मंदिर के समीप पहुंचा। मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति देख उसने सोचा, भगवान इस वन में अकेले हैं, कहीं कोई पशु इन्हें कष्ट न दे। शाम हो गई थी। कणप धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर के द्वार पर पहरा देने लगा। सवेरे होने पर उसे भगवान की पूजा करने का विचार आया, किंतु वह पूजा करने का तरीका नहीं जानता था। वह वन में गया, पशु मारे और आग में उसका मांस भून लिया। मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर शहद निकाला। एक दोने में शहद और मांस लेकर कुछ पुष्प तोड़कर और नदी का जल मुंह में भरकर मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर पड़े फूल पत्तों को उसने पैर से हटाया, मुंह से ही मूर्ति पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए और मांस व शहद नैवेद्य के रूप में रख दिया। उस मंदिर में रोज सुबह एक ब्राह्मण पूजा करने आता था। मंदिर में नित्य ही मांस के टुकड़े देख ब्राह्मण दुखी होता। एक दिन वह छिपकर यह देखने बैठा कि यह कर्ता कौन है। उसने देखा कणप आया। उस समय मूर्ति की एक नेत्र से रक्त बहता देख उसने पत्तों की औषधि मूर्ति के नेत्र पर लगाई, किंतु रक्त बंद नहीं हुआ। तब कणप ने अपना नेत्र तीर से निकालकर मूर्ति के नेत्र पर रखा, रक्त बंद हो गया। तभी दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा। कणप ने दूसरा नेत्र भी अर्पित कर दिया। तभी शंकर जी प्रकट हुए और कणप को हृदय से लगाते हुए उसकी नेत्र ज्योति लौटा दी और ब्राह्मण से कहा, मुझे पूज्य पद्धति नहीं, श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। वस्तुतः ईश्वर पूर्ण समर्पण के साथ किए स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल आशीषों से भक्तों को तार कर देते हैं। और भोलेनाथ तो भोले हैं, उन्हें एक लोटा जल मात्र चढ़ाने से ही हमारी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने से हमारे सब कष्टों को प्रभु भोलेनाथ हर लेते हैं। इसलिए हमें नित्य शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। यहीं पर कणप की भक्ति की कथा समाप्त होती है। अब हम चलते हैं आगे की कथा की ओर। हम श्रवण करेंगे गृहपत्यवार की कथा। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। यह अवतार हमें संदेश देता है कि हम जो भी कार्य करें उसके केंद्र में भगवान को रखें। अर्थात यदि हम सिर्फ भोजन प्राप्ति के लिए भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका माध्यम पवित्र तथा धर्मानुसार होना चाहिए। इस कार्य में किसी का अहित नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल होगा। पुराणों के अनुसार हमारे शरीर में स्थित जठराग्नि यानी कि भूख ही भगवान शंकर का गृहपति अवतार है। भूख लगने पर हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है तथा हमारे शरीर में स्थित सूक्ष्म प्राणों को संतुष्टि प्राप्त होती है। यही इस अवतार का मूल संदेश है कि हम जठराग्नि को शांत करने के लिए जो भी कार्य करें वह धर्म के अनुसार हो। शुचिस्मति पुत्र के रूप में अवतरण। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम की एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिस्मति रहती थी। शुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ कैलाश आ गए। यहाँ उन्होंने
घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिष्मति के गर्भ से अवतरण लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिष्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। गृहपति अवतार भगवान शिव के 7वें अवतार है। जिन मनुष्यों के संतान नहीं हो रही है उन्हें यह कथा नित्य अवश्य सुननी चाहिए और भगवान शिव की नित्य पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आइए अब हम आगे की कथा सुनते हैं केतकी के पुष्प की। केतकी के पुष्प भगवान शिव पर क्यों नहीं चढ़ाए जाते, आइए हम जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहाँ एक विराट ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सर्वानुमति से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर का पहला पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा जी के इस झूठ में उनका साथ दिया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की आलोचना की। दोनों देवताओं ने महादेव की स्तुति की। तब शिव जी बोले कि मैं ही सृष्टि का कारण, उत्पत्तिकर्ता और स्वामी हूँ। मैंने ही तुम दोनों को उत्पन्न किया है। शिव ने केतकी के पुष्प को झूठा साक्ष्य देने के लिए दंडित करते हुए कहा कि यह फूल मेरी पूजा में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसलिए शिव के पूजन में कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। केतकी के पुष्प भगवान शिव की पूजा के लिए वर्जित है। हमें केतकी के पुष्प कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने कैसे किया था चंद्रमा को श्राप से मुक्त। आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां मोहित हो गई। वे सभी चंद्रमा से विवाह करना चाहती थी। दक्ष ने समझाया सगी बहनों का एक ही पति होने से दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगी, लेकिन चंद्रमा के प्रेम में पागल दक्ष पुत्रियां जिद पर अड़ी रही। अश्विनी सबसे बड़ी थी। उसने कहा कि पिताजी, हम आपस में मेल जोल से मित्रवत रहेंगे, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करा दिया। विवाह से चंद्रमा और उनकी पत्नियां दोनों बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वे खुश ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों में से एक रोहिणी पर ज़्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगी। यह बात दक्ष को जब पता चली और उन्होंने चंद्रमा को समझाया
कुछ दिनों तक तो चंद्रमा ठीक रहे, लेकिन जल्द ही वापस रोहिणी पर उनकी आसक्ति पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई। अन्य पुत्रियों के विलाप से दुखी दक्ष ने फिर चंद्रमा से बात की, लेकिन उन्होंने इसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति थे, कोई देवता भी उनका अनादर नहीं करता था। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। उनकी चमक समाप्त हो गई। पृथ्वी की गति बिगड़ने लगी। परेशान ऋषि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, लेकिन दक्ष के श्राप को समाप्त कर पाना उनके वश में नहीं था। उन्होंने देवताओं को शिवजी की शरण में जाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव भगवान शिव को तप से प्रसन्न करें। दक्ष पर उनके अलावा किसी का वश नहीं चल सकता। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ किया। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने शिवजी से अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए क्षय रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके श्राप को समाप्त करना संभव नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। शिव बोले, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं, उनमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे, लेकिन दक्ष के श्राप के प्रभाव से दूसरे पक्ष में क्षीण होते जाओगे। शिव के वरदान से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तेजस्वी रहते हैं और कृष्ण पक्ष में धूमिल हो जाते हैं। चंद्रमा की स्तुति से महादेव जिस स्थान पर निराकार से साकार हो गए थे, उस स्थान की देवों ने पूजा की और वह स्थान सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रमा की वे 27 पत्नियां ही 27 विभिन्न नक्षत्र है। ऐसे भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा श्राप से मुक्त हो पाई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण की कथा को यहीं विराम देते हैं और बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। और अब हम करेंगे शिव पुराण की आरती। आइए हम सब मिलकर करते हैं। ये शिव पुराण है महाग्रंथ, सद्मार्ग बताने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, शिवे अमृत रस को पीजिए। शिव चरणों में ध्यान दीजिए, शिव चरणों में ध्यान तुम दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाई। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, तन मन धन अर्पण कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए। शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाई। हो जा पुनित विषयों को जीत, मन कामना फल सब लीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए,
शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संघात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला है, भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जीवन सफल सब कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद। भक्तजनों, अगर आपको मेरी ये सुनाई गई शिव पुराण कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली आप तक नई वीडियो पहुंचा सकूं। आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं शिव पुराण की कथा का और कल फिर से श्रवण करेंगे इसके आगे की कथा। तब तक प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।